मैं कुंदन सर। अब आपको मैथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप इस वीडियो को देखते जाएं और मैथ इजीली बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी बच्चे इसे देख सकें। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों? यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ हमें दिया हुआ है प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिया हुआ है? A11 यानी 11, और सार्वधातुक D, सार्वधातुक D क्या है? तो ये होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या होता है? पहला ये है तो दूसरा ये होगा, यानी 8 और पहला पद 11। 8 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि 8 में से 11 जाएगा नहीं, 11 में से 8 गया तो बचा 3, और 11 के आगे माइनस था इसलिए माइनस के 3, यानी डी कितना आ गया? माइनस के 3। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? कह रहा श्रेणी का एक पद -150 है, यानी हम मान लिया जाए यहाँ क्या दिया हुआ? an बराबर 150। तो an बराबर सूत्र क्या होता है? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम रख देते हैं a हमारा कितना है? 11, n माइनस 1, और d हमारा कितना है? माइनस के 3, और ये किसके बराबर है? तो माइनस के 150 के बराबर है, क्योंकि n क्या दिया हुआ? माइनस के 150। ठीक है, चलिए जी। तो 11 प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3 और इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के 150। बड़े ध्यान से देखते जाइए बेटा। 11 और 3 कितना हो गया? 14, प्लस माइनस माइनस के 3n बराबर 150 माइनस के। ठीक है, अब 3n माइनस के अपनी जगह पे रहेगा, और बराबर की इधर चेंज होगा ये। तो ये जब बराबर के साइड चेंज होता है, बराबर के इधर उधर, तो सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है, यानी -14 जो है इधर 14 जो है ये इधर आके माइनस के 14 हो जाएगा, यानी माइनस के 3n बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये जुड़ जाएगा तो 164 होगा, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा। चलिए, ये माइनस से माइनस खत्म, यानी 3n बराबर क्या होगा? 164 बटे क्या होगा? 164 बटे 3। अगर अब हम यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 इसके नीचे आ गया। अब हम देखें तो ये क्या आ रहा है? 164 बटे 3 है नहीं। तो अब हम जानते हैं कि भाई कोई भी जो एक पद होगा वो क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, और ये एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे काटें तो 3 पंजे 15, और 14 जो है 3 से जाता नहीं है, तो ये कट नहीं रहा है। तो लिखेंगे n बराबर 164 बटे 3, जो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः एक माइनस के 150 श्रेणी का कोई पद नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।
क्या कह रहा, उस एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद है 12 और अंतिम पद है 106 है, तो उसका 29वां पद क्या होगा। तो हम यहाँ पे अब समझ लेते हैं कि 106 जो है क्या कर रहा, अंतिम पद, और यहाँ पे टोटल पद एपी का कितना दिया हुआ है 50, यानी अंतिम पद क्या हो गया 50, यानी 50वां पद दिया हुआ है 106। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माना श्रेणी का प्रथम पद जो है वो ए है, पद ए, और सर्वांतर जो है वो डी है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार जैसे हम देखें तो कह रहा है 12 और अंतिम है जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद, यानी तीसरा पद के लिए निकाल सकते हैं T3 या A3 लिख सकते हैं, यानी T3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 2D बराबर कितना दिया हुआ 12, यानी यहाँ पे आ गया 12। किस फार्मूले से आया वो भी देख लीजिए। तो Tn बराबर सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है नहीं। तो इसे हम चलो इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा अंतिम पद, यानी कि भाई अंतिम पद यानी कि ये 50वां पद की बात कर रहा है, यानी T50 जो है वो कितना है, तो A प्लस 50 माइनस 1 आई इंटू डी बराबर 106, यानी A प्लस ये कितना हो जाएगा 49 डी, क्योंकि 50 में से लिया 49 डी बराबर 106, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, तो समीकरण 2 जो है घटा देंगे, किसमें से, समीकरण 2 को घटाएंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 क्या है जी, तो समीकरण 2 है A प्लस 49D यानी 49D यानी 39D बराबर 106, और समीकरण 1 क्या है, तो ये है A प्लस 2D बराबर 12, माइनस कर दीजिए जी। तो हम देखें तो ये माइनस हुआ था ख़त्म, और ये 49D में से 2D चला गया तो 47D बचा। अब ये क्या हो जाएगा जी, घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, अब ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यानी 47D इजकल टू क्या हो गया 94, यानी D इजकल टू क्या हो जाएगा जी 94/47, 47 टू जा 94, यानी D कितना आ गया हमारा 2। यहाँ देखें यहाँ से हमारा D आ गया, और अब हम क्या करेंगे A का मान निकालना है। चलो तो D बराबर 2, D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या है भाई, तो समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12 है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि D की जगह 2 रख दिया बराबर 12। दिखाने दोबारा से देखिए, A प्लस 2D बराबर 12, ये समीकरण 2 है। अब A 2 और D की मान हमने 2 अभी निकाला है वो 2 रख दिया, यानी बराबर 12 हो गया जी। तो क्या हो गया A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12 है, यानी A बराबर क्या हो गया 12 माइनस 4, यानी A बराबर 12 में से 4 गया क्या बच गया 8, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया A, हमारा A भी आ गया और यहाँ पे D भी आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात करिए। 29वां पद ज्ञात करना है, यानी कि T29 ज्ञात करना है जी। तो कर दीजिए ऊपर वाले सूत्र से, इस वाले सूत्र से, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A हमारे कितना आ गया जी, तो 8 प्लस n कितना है 29 माइनस 1,
और डी हमारा कितना निकल गया है 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 प्लस 29 में से बन जाएगा 28 इंटू 2। इन्हें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 में 2 से तो कितना हो जाएगा 56 प्लस 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8 और 6 14 1 कैरी 5 और 1 6, यानी 29 पद जो होगा वो क्या हो जाएगा जी 64 होगा, 64। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए, माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार अंतर डी है। ठीक, तो इसमें से कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए एन व पद जो होगा एन व पद जो होगा वो क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, क्या करा तीसरा पद तो निकालना है, यानी एन व पद जो होगा वो शून्य होगा, यानी T3 निकालेंगे, यानी कि तीसरा पद। तो क्या हो जाएगा ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, किस वाले सूत्र से होगा वो देखिए, टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी वाले सूत्र से कर रहे हैं हम इस सवाल को हल। ए प्लस 3 - 1 इंटू डी बराबर क्या है 4। ए प्लस 3 में से गया क्या गया 2, डी बराबर 4। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अगला क्या कह रहा है, 9वां पद -8 है, यानी कि T9 बराबर ए प्लस 9 - 1 इंटू डी बराबर -8। ठीक है, यानी ए प्लस 8D बराबर -8। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है ए प्लस 8D बराबर -8, और समीकरण 1 क्या है ए प्लस 2D बराबर 4। माइनस 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 होगा, यानी घटेगा, ए में से गया तो खत्म, 8 में से 2 गया तो 6D हो गया जी। और यहाँ क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के, तो 8 है 4 12। ठीक है, अब 6D बराबर -12, यानी कि D बराबर -12/6, 6 दूनी 12 है नी। और ये वाला माइनस भी है, तो यहाँ चलो -2 से करेंगे तो पूरा कर गया, यानी D इक्वल टू -2। D हमारा आ गया। अब D बराबर -2 जो है वो हम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 2D बराबर 4। तो a प्लस 2 की जगह ये फिर -2D की जगह रखना है बराबर 4, यानी a माइनस 2 2 जा प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4 बराबर 4 हो गया। यानी a बराबर क्या हो गया 4, ये इधर आया बराबर की तरफ दूसरी तरफ, तो ये हो गया प्लस के 4, यानी a बराबर 8 हो गया। यानी a हमारा कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास a और d दोनों आ गया, तो क्या करा इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी a n पद मान लिया हमने शून्य होगा, तो a n बराबर क्या होता है सूत्र
सॉरी टी एनवा पद जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान हमारा निकल के आ गया 8 प्लस एन हमारा पता नहीं है तो एन ही रहने देते हैं, और डी हमारा है -2, यानी बराबर 0 भी लिख ही देते क्योंकि 0 आना है। तो यहाँ हो गया हमारा 8 प्लस 2 से इसमें गुना करेंगे तो -2n माइनस माइनस प्लस यानी +2 बराबर 0। ये दोनों जुड़ गया 8 और 2 कितना हो गया 10 प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी कि 2n बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया 10 माइनस 2n बराबर 0। तो 10 को अपनी जगह रहने देते हैं, ये -2n है, इसको 0 की तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 + 2n, यानी 10 बराबर क्या हो गया 2n, है नहीं, यानी 2n बराबर 10, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 10, ये वाला 2 आ जाएगा नीचे, यानी 2 पंजे 10, यानी n बराबर क्या आ गया 5 आ गया, n बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फिर वही, माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर जो है वो है डी, सार्वंतर डी है जी। तो क्या कह रहा है 10वें पद से 7 अधिक है, तो पहले हम 10वां पद निकाल लेते हैं, यानी टी 10 बराबर है क्या हो जाएगा a + 10 - 1 इंटू डी, यानी ये आ गया a + 9d। ठीक है, अब क्या कह रहा है 17वां पद, अब निकालो 17वां पद कैसे हो गया, T70 निकालेंगे, यानी a + 17 - 1 इंटू डी, यानी a + 17 में से गया 16d। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है जी, तो ये जो है 10वें पद यानी कि a + 9d और 7 और जोड़ दें, क्योंकि 10वें पद से 7 अधिक है तो 10वां पद ये हो गया, उसमें 7 जोड़ दिए तो इसका अधिक हो गया। ये दोनों अब क्या है बराबर है। अब a और a एक तरफ ले आएंगे, यानी a ये वाला इधर a की तरफ आए तो माइनस का a प्लस के 16d, और ये वाला इधर 9d आया तो माइनस के 9d बराबर 7, है नहीं, a से a खत्म, 16d में से 9 गया कितना बचा 7d बराबर 7, यानी d बराबर क्या हो गया 7, ये वाला 7 आ गया नीचे, 7 एकम 7, यानी d बराबर क्या आ गया निकल के हमारा जी 1, यानी इस श्रेणी का सार्वंतर कितना है 1 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा एपी जो है वो 3, 15, 17, 39 यानी 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से जो है पद से 132 अधिक होगा। यहाँ देखिए प्रथम पद कितना है जी, प्रथम पद जो है यहाँ पे 3 है, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं जी, तो हम कहते हैं T2 - T1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हमारा 15 है और पहला पद हमारा 3 है, तो कितना निकल के आ गया, सार्वंतर को D से प्रदर्शित करते हैं, यानी D जो है हमारा कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब इसका निकालना है 54वां पद, यानी T54, T54 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए भाई Tn बराबर क्या होता है a + n - 1
इंटू डी होता है। तो T54 क्या हो जाएगा, ए यानी ए हमारा कितना है 3 और एन हमारा 54 माइनस 1 और डी हमारा कितना है 12 है जी। ठीक, यानी क्या हो गया 3 प्लस 54 में से गया 53 गुने 12। ठीक है, देखिए भाई इतना बड़ा गुना इतना आसान नहीं है करना, तो हम क्या करेंगे आराम से कर लेंगे छोटे बच्चों की तरह। 3 दूनी 6 हो गया, 2 ते 6 और 2 पंजे 10, एक से करेंगे तो 3 और 5 यानी 6 3 6 हो गया 600 कितना आ गया 36 और प्लस के ये वाला 3, ये टोटल मिला के कितना हो गया जी हमारा हो गया 639, यानी T54 हमारा निकल के क्या आ गया 6394। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है कि भाई उसके 54वें पद में 132 अधिक होगा से अधिक, 54वें पद से 132 अधिक, तो भाई 54वें पद से 32 अधिक क्या हो जाएगा, 54वें पद से 132 अधिक यानी कि 639 प्लस 132 यानी 639 प्लस 32, जोड़िए 9 और 2 11 हासिल करिए, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, 6 और 1 7, यानी कि अब हम बात करें तो ये हमारा निकल जाएगा Tnवा पद जो क्या है, इसे मान लिए हमने Tnवा पद जो है ये हो गया 772। तो भैया Tnवा पद निकालने के लिए सूत्र जो होता है उस पर मान रख दीजिए। Tnवा क्या होता है जी, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 772, यही तो दिया हुआ है। तो a का हमारा मान कितना नहीं है, a दिया हुआ है, a हमारा 3 दिया हुआ है। ठीक है, n हमें पता नहीं है और d हमारा 12 है बराबर 772, यानी 3 प्लस 12 n से गुना किया 12 है, सॉरी दिख नहीं रहा है यहाँ पे देखिए, 3 ऐसे उतार दिया, n में 12 से गुना हुआ 12 है और फिर माइनस 1 में गुना करेंगे 12 से तो माइनस के 12 बराबर 772। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे भाई 12 और 3 क्योंकि दोनों चर राशि अचर राशि है, ये दोनों को जुड़ेगा तो ये माइनस का यानी कि माइनस के बच गया 9 प्लस 12 n बराबर 772। ठीक है, यानी 12 n बराबर क्या हो जाएगा 772 प्लस 9। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 n बराबर 9 2 11 7 और 1 8। ठीक है, हासिल वाला यानी 7, यानी 772 में 9 जोड़ेंगे तो 781 आ जाएगा, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 781 बटे 12, 781 बटे 12। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी हमने यहाँ जोड़ने में गलती कर दिया, देखिए क्या है 9 और 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 11 होगा जी, है नहीं, और 3 और 3 6 और एक हासिल वाला 7 और 6 और 1 7 से ही आ गया, यानी सबके पीछे क्या आएगा 1 आएगा 1 1, तो ये अब क्या हो गया 80 हो गया। ठीक है, थोड़ी सी गलती से सवाल पूरा गलत हो जाता है, ध्यान से करेंगे है नहीं। तब देखिए 12 छक 72 और यहाँ कितना बच गया 6 और 0 यानी 12 पंजे 60, है नहीं, यानी कि हम अगर बात करें तो यहाँ n बराबर क्या आ गया 65 आ गया, है नहीं जी, n बराबर 65 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो 54वें पद में 132 जोड़ दें तो कौन सा पद आएगा 65वां
पद जो होगा वो होगा। ये इसका उत्तर हो गया। देखिए, आप जौन से प्रश्नावली के सवाल बढ़ाना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते एक लाइक करते रहिए। धन्यवाद।